Hello guys, welcome back to our channel The India Reads. Yes, after second chapter, today we will study third chapter from 6th standard, that is fiber to fabric. Okay, so our third chapter from the syllabus of 6th standard is fiber to fabric. In this chapter we will study that how a fiber is converted into yarn and how then a yarn is converted into fabric. ठीक है, मतलब fabric का मतलब क्या होता है, a type और we can say a texture of cloth की nature क्या है. ठीक है, तो वो जो fabric है वो yarn से कैसे बना और yarn है जो वो fiber से कैसे बना, that we will study. ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर उसमें आपको बूजो एंड पहेली की एक स्टोरी दी हुई है. ठीक है, उसमें क्या है कि बूजो एंड पहेली उन दोनों ने एक साइंस क्विज कंपटीशन में प्राइज जीता है. ठीक है, एंड दैट प्राइज इज ऑफ मनी. दे वर द विनर्स इन साइंस क्विज और उनके पास मनी आई है. ठीक है, उस प्राइज के तौर पे. सो नाउ दे बोथ आर थिंकिंग कि ये जो हमारे पास पैसे आए हैं इनसे हम क्या करें, कुछ ना कुछ अपने पेरेंट्स के लिए बाय करें ताकि उनको अच्छा लगे कि हमारे बच्चे जीत के आए हैं और हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ लेके आए हैं. ठीक है, तो वो दोनों क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं. तो मार्केट में जाके दे यूज टू सी ऑल द टाइप्स ऑफ टेक्सचर्स, मतलब वो देखते हैं कि मार्केट में क्लॉथ शॉप में क्लॉथ्स की कितनी वेराइटीज हैं. कोई जो फैब्रिक है दैट इज सिल्क, कोई वूल है, कोई कॉटन है, कोई टेरिकॉट है ना. मतलब वो देखते हैं कि कितने वेरियस टाइप्स हैं हमारे यहाँ पे. तो दे बोथ आर कंफ्यूज्ड कि हम क्या लें और फैब्रिक को कैसे पहचानें, कितने सारे फैब्रिक्स हैं. सो फाइनली वो दोनों क्या करते हैं, एक वूलन मफलर, ठीक है, और उसके बाद एक यानी कॉटन की साड़ी लेके वो घर आ जाते हैं. ठीक है, और अपने पेरेंट्स को देते हैं एज अ गिफ्ट एंड दे आर वेरी हैप्पी. लेकिन वो बाद में सोचते रहते हैं दैट हाउ इट इज पॉसिबल कि है तो क्लॉथ ही लेकिन वो डिफरेंट फैब्रिक क्यों है और फैब्रिक क्यों है डिफरेंट, बिकॉज वो डिफरेंट yarn दैट इज डिफरेंट फाइबर से बना हुआ है. ओके, सो दैट्स व्हाट वी विल डू कि जो हमारे पास कोई भी फैब्रिक है वो कहाँ से आता है, कोई भी मतलब वो एक उसके बाद स्क्रैप बुक बनाते हैं, उसमें वो डिफरेंट फैब्रिक्स लगाते हैं. लाइक पेज नंबर 1 पे उन्होंने यानी कॉटन का फैब्रिक लगा दिया. सेकंड पेज पे जूट का फैब्रिक, जो जूट बैग्स होते हैं हमारी, है ना. उसके बाद सिल्क आ गया. ठीक है, तो डिफरेंट फैब्रिक्स को वो मतलब इकट्ठा करते हैं और टेक्सचर को स्टडी करते हैं. सो दैट्स व्हाट वी विल स्टडी कि ये जो फैब्रिक है ये बनता कैसे है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास ए पीस ऑफ फैब्रिक है, कोई भी हमारे पास फैब्रिक है, देन वी विल जज कि ये जो हमारे पास फैब्रिक है वो किस तरह से आगे बना हुआ है. तो जो हमारे पास एक पीस है क्लॉथ का, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, साइड से थोड़ा स्ट्रेच करेंगे. स्ट्रेच करने से क्या होगा, उसके जो फाइन थ्रेड्स है ना वो निकलना शुरू हो जाएंगे. जो फाइन थ्रेड्स निकलते हैं स्ट्रेच होने के बाद वो क्या निकलते हैं, थिन यार्न्स. उनको क्या बोलते हैं, यार्न्स और थ्रेड्स. मतलब हमें पता चलता है कि जो पीस ऑफ फैब्रिक है इट इज मेड अप ऑफ थिन थ्रेड्स, पतले पतले धागे हैं जिन्होंने मिलके हमारा प्रॉपर फैब्रिक बनाया है. ठीक है, और फिर उसके बाद जो हमारे पास धागा आया है, यार्न है या थ्रेड है, ठीक है, उसको दोबारा स्ट्रेच करते हैं. तो स्ट्रेच करने के बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, छोटे छोटे पीस आ जाते हैं फाइबर के. जब उसको दोबारा स्ट्रेच किया जाता है देन मतलब ऑन स्ट्रेचिंग अगर उसको दोबारा हम लोग स्ट्रेच करते हैं देन वी विल गेट फाइन. फाइन का मतलब होता है बहुत छोटे, फाइन स्ट्रैंड्स, मतलब छोटे छोटे स्ट्रैंड्स आ जाएंगे, फाइन स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर्स. मतलब यहाँ से हमें ये पता चलता है, हमें ये चीज का पता चलता है यहाँ से कि जो फैब्रिक है दैट इज मेड अप ऑफ yarn एंड yarn इज मेड अप ऑफ फाइबर. ठीक है, फैब्रिक ने क्या बना, जो फैब्रिक है वो yarn से बना है और yarn फाइबर. मतलब ये चीज है कि पहले छोटे छोटे फाइबर्स को लिया जाता है प्लांट से, उनको फिर मशीन्स में yarn बनाया जाता है, फिर उसके बाद फैब्रिक. ठीक है, नाउ फाइबर्स की ही स्टडी करते हैं हम लोग डिटेल में. फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक.
types of fibers. Fibers are of two types, that is natural fiber and synthetic. ठीक है, natural fiber obtained from plant, मतलब या तो हमें प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है. नेचुरल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो गॉड गिफ्टेड है, जो हमें गॉड ने दिए हुए हैं, मतलब या तो प्लांट से मिलेंगे या एनिमल से. और सिंथेटिक फाइबर आर द फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल्स. ये हमने खुद बनाए हैं. जो फाइबर हमारे पास केमिकल से हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं, सिंथेटिक, जो हम खुद बनाते हैं. ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं लाइक नायलॉन की या फिर पॉलीएस्टर की. आजकल मार्केट में आते हैं ये नायलॉन के सूट्स आते हैं, नायलॉन या फिर पॉलीएस्टर. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, इसकी ज्यादा डिटेल नहीं है हमें इस चैप्टर में, हमें ज्यादा डिटेल है नेचुरल फाइबर की. तो नेचुरल की अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है कॉटन क्लॉथ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट. उसके बाद आ जाता है जूट ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूट प्लांट, मतलब कॉटन मिलता है हमें कॉटन प्लांट से, जूट फ्रॉम द जूट प्लांट. और एनिमल्स की अगर हम बात करें देन वी यूज टू गेट वूल, है ना, वूल मिलती है पशम से, मतलब पशम मिलती है फ्रॉम शीप से या फिर याक, जो याक हिली एरियाज में देखा जाता है ज्यादा. ठीक है, तो वहां से हमें वूल मिलती है. नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, सिल्क का जो कपड़ा है वो कहां से मिलता है, फ्रॉम कॉकून ऑफ सिल्क, फ्रॉम कॉकून ऑफ सिल्क. मतलब जो सिल्क मोथ होता है ना, इंसेक्ट होता है, सिल्क मोथ के जो कॉकून है वहां से हमें क्या मिलता है, सिल्क. सो वी कैन से कि जो फाइबर्स है these are of two types, natural and synthetic. नेचुरल आगे प्लांट से हमें कौन से फाइबर्स मिलते हैं और एनिमल से हमें कौन से मिलते हैं. ठीक है, उसके बाद सिंथेटिक दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द केमिकल्स. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सम प्लांट फाइबर्स. अभी मैंने आपको बताया कि सिंथेटिक की ज्यादा स्टडी नहीं है, वी विल स्टडी अबाउट बेसिकली अबाउट द प्लांट्स. Now we have some plant fibers. Some plant fibers में सबसे पहले हमें क्या आता है, कॉटन प्लांट. मतलब कॉटन प्लांट से हमें क्या मिलता है, कॉटन फाइबर. कॉटन प्लांट से क्या मिलता है, कॉटन फाइबर. ठीक है, सभी ने देखी होगा फील्ड कॉटन का. ठीक है, वो इस तरह से जब प्रॉपर कॉटन मतलब उग जाती है तो ऐसे लगता है कि वहां पे एक बिल्कुल हल्की हल्की स्नो फैली है किसी फील्ड में. ठीक है, तो कॉटन में क्या होता है, इट इज ग्रोन इन द फील्ड्स. ठीक है, इसको ग्रो किया जाता है फील्ड्स में. ठीक है, एंड इट इज बेसिकली ग्रोन इन द सॉइल विच इज ब्लैक, मतलब ब्लैक सॉइल में इसको ज्यादा उगाया जाता है, वहां पे इसको सोन किया जाता है ब्लैक सॉइल में. इसका रीजन क्या है, बिकॉज कॉटन प्लांट को हाई रिटेंशन ऑफ वाटर चाहिए, हाई ह्यूमस चाहिए. सो हाई रिटेंशन ऑफ वाटर कहाँ पे रह सकती है, ब्लैक सॉइल में. मतलब ब्लैक सॉइल ज्यादा टाइम तक पानी को पकड़ के रखते हैं. ठीक है, सो दैट इज वाई जो कॉटन है इट इज ग्रोन इन द फील्ड्स ऑफ ब्लैक सॉइल एज वेल एज इन द वार्म क्लाइमेट. क्लाइमेट भी ये वार्म होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इन पंजाब, ठीक है, उधर हमें मोस्टली यहाँ पे कॉटन के प्लांट्स मिलते हैं. तो ठीक है, तो कॉटन ऑब्टेन होती है. तो नाउ द कॉटन इज व्हाट, कैसे ऑब्टेन है कि जब दिस कॉटन है वो एक राउंडेड बॉल्स बना लेती है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट. ठीक है, जब कॉटन को हमने सोन किया आफ्टर मेच्योरिटी, जब मेच्योरिटी आ जाती है इट यूज टू फॉर्म द फ्रूट ऑफ कॉटन बॉल्स. तो वो जो कॉटन बॉल्स हैं वो भी प्रॉपर मेच्योर होने के बाद बर्स्ट हो जाते हैं. ठीक है, छोटे छोटे बॉल्स बनते हैं कॉटन के, वो भी मेच्योर होने के बाद बर्स्ट हो जाते हैं. बर्स्ट होने के बाद उनके जो सीड्स हैं उनके ऊपर कॉटन हमें प्रॉपरली दिखने लग जाती है. ठीक है, जब वो हमें कॉटन प्रॉपर दिखाई देती है
देन फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज पिक्ड विद द हैंड, मतलब वन बाय वन कॉटन को निकाला जाता है। या फिर एक और मेथड है जिसके साथ हम लोग कॉटन को सेपरेट करते हैं, दैट इज बाय कॉम्बिंग के साथ, ठीक है। मतलब आजकल मशीन्स में भी किया जाता है। पहले क्या होता था कि कॉटन को मतलब अपरूट करके लेके आना, फिर उसके बाद हैंड के साथ वन बाय वन सेपरेट करना। बट नाउअडेज इट इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज कॉम्बिंग। तो कॉम्बिंग के साथ क्या होता है, जो सीड्स है वो सेपरेट हो जाते हैं और जो कॉटन है वो सेपरेट हो जाती है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिनिंग। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, गिनिंग। मतलब गिनिंग मीन्स कॉम्बिंग ऑफ कॉटन सीड्स टू ऑब्टेन कॉटन, मतलब कॉटन को ऑब्टेन करने के लिए गिनिंग का प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। सो लाइकवाइज हमको कॉटन मिल जाती है, फिर उसका क्या बनाया जाता है, फाइबर, ठीक है। तो फाइबर से यार्न और यार्न से फैब्रिक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जूट। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है दैट इज व्हाट, जूट। जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टार्क्स ऑफ जूट प्लांट। स्टार्क का मतलब क्या होता है, स्टेम। तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम और फ्रॉम द स्टार्क ऑफ द जूट प्लांट। तो जूट प्लांट को क्या होता है, जो उसकी स्टेम्स है उसको पहले अच्छे से अपरूट किया जाता है। अपरूट मीन्स उसको काटा जाता है। काटने के बाद क्या है, मतलब उसको पानी में भिगो के रख देते हैं फॉर मेनी ऑफ द डेज, फॉर नियर अबाउट 4 और 5 डेज, ठीक है। तो जब उसको मतलब प्रॉपर पानी में भिगो के रखते हैं, ठीक है, तो उसके बाद उसको निकाल के सुखाएंगे। और सूखने के बाद जब उसकी फ्लावरिंग स्टेज आती है, मतलब जब उसके ऊपर फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्ट मतलब उसको प्रॉपर प्रोसेस के बाद जूट बनाना, ठीक है। हार्वेस्टिंग इज डन आफ्टर फ्लावरिंग। जब फ्लावरिंग प्रॉपर हो जाती है तो उसके बाद इसको हार्वेस्ट किया जाता है। इसकी मतलब क्या की जाती है, ये है इसकी कटाई, ठीक है। तो हार्वेस्ट जब हो गया, नाउ द स्टेम्स ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट्स है, ठीक है, उसको वाटर में इमर्स किया। इमर्स करने के बाद उसको सुखाया। उसके बाद जो स्टेम रॉट एंड फाइबर्स हैं जूट के, दे आर सेपरेटेड बाय द हैंड। और ये जो फाइबर्स हैं फाइनली कन्वर्टेड इनटू yarns and yarns are then converted into fabric. Next there is a process that is spinning. अब हमने क्या किया है, 2 प्लांट्स लिए थे, कॉटन एंड जूट। हमने ये किया कि कॉटन प्लांट से कॉटन कैसे मिली और जूट प्लांट से जूट कैसे मिली। अब हमने ये करना है कि कॉटन को फाइबर कैसे बनाया और जूट को भी फाइबर कैसे बनाया, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो फाइबर कैसे बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। स्पिनिंग के प्रोसेस के साथ, ठीक है। लाइकवाइज ऑफ द कॉटन की जो एग्जांपल है, इसकी बेस्ट एग्जांपल आती है, स्पिनिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ चरखा, ठीक है। मतलब हिस्ट्री में एसएसटी में आता है, महात्मा गांधी जी चरखा यूज करते थे। उनका ये था कि जब उन्होंने बायकॉट किया था कि हम लोगों ने जो बाहर के मतलब इंग्लैंड के जो बाहर की कंट्रीज हैं, उनके प्रोडक्ट्स, उनके जो गारमेंट्स हैं, दैट वी विल नॉट यूज एंड वी विल वेयर ओनली खादी, है ना। तो खादी वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द चरखा, मतलब चरखा से खादी की मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी, ठीक है। तो स्पिनिंग वही प्रोसेस है। तो इसमें क्या है कि कॉटन है जो, अब उसका हमने क्या बनाना है, फाइबर। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न। यार्न बनाना, ठीक है, किससे बनाना, फाइबर से, उसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। सो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो मास ऑफ कॉटन है, मतलब बहुत सारी रूल ले लेते हैं, बहुत सारी कॉटन ले लेते हैं, ठीक है, उसको बाद में ड्रॉन आउट, मतलब उसको लेके उसको ट्विस्टेड किया जाता है चरखा में। तो चरखा में चला के उनके जो पतले पतले धागे बनाए जाते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर वो धागों को इस तरह से ट्विस्टेड किया जाता है, ठीक है, विच आर नॉट विजिबल टू अवर नेक्ड आई। नेक्ड आई को नहीं दिखते, अगर बारीकी से देखो देन ओनली वी कैन सी इट। तो इस तरह से इसको ट्विस्टिंग की जाती है जो फाइबर है। तो ट्विस्टिंग के बाद ये क्या बन जाता है, yarn. It is done on the चरखा,
तो ये है प्रोसेस एक स्पिनिंग यार्न बनाने का, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस आ जाता है स्पिनिंग के बाद है द नेक्स्ट प्रोसेस इज यार्न टू फैब्रिक, मतलब जो यार्न बना उसको फैब्रिक अब हमने कैसे बनाना है। ये स्पिनिंग था हमारे पास फाइबर टू यार्न, ठीक है। ये और ये जो धागे हैं दिस इज फाइबर, ठीक है। ये वाला धागा फाइबर मिलके क्या बन गया, यार्न। अब ये वाला जो यार्न है इसको हमने अब क्या बनाना है, फैब्रिक, यार्न टू फैब्रिक, अ पीस ऑफ क्लॉथ, अ टेक्सचर ऑफ क्लॉथ, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एंड दिस इज डन बाय द प्रोसेस दैट इज नोन एज वीविंग। इसको इसके साथ बनाया जाता है वीविंग के साथ, वीविंग प्रोसेस है जिसके साथ हम यार्न को फैब्रिक में चेंज कर सकते हैं। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न, मतलब हम देखते हैं ना कि कई बार डिजाइन बने होते हैं, तो वो डिजाइन ऐसे बनते हैं कि एक हमने रेड कलर का यार्न ले लिया, दूसरा हमने ग्रीन कलर का यार्न ले लिया, ठीक है। तो वो जो थ्रेड्स हैं उनकी ओवरलैपिंग करनी, ठीक है, ओवरलैप उनको किया जाता है, तो जिससे हमारे पास वीविंग में क्या है, यार्न से फैब्रिक बनता है, ठीक है। ओवरलैप फॉर एग्जांपल लाइक रिबन से फ्लावर बनाते हैं ना, सो बिल्कुल वैसा सेम प्रोसेस होता है जो वीविंग का भी है, ठीक है। उसके बाद एक और प्रोसेस है वीविंग के बाद, दैट इज निटिंग। निटिंग के साथ भी सेकेंड वन इज निटिंग, वी कैन कन्वर्ट यार्न इनटू फैब्रिक। निटिंग का जो प्रोसेस है, निटिंग इज व्हाट, इसमें सिंगल यार्न, एक यार्न को लेके दूसरे यार्न के ऊपर चढ़ाया जाता है, जो सिलाई होती है ना, सिलाई आप सभी ने देखी होगी, ठीक है। सिलाई में क्या होता है, वूल, जो वूल के स्वेटर्स बनते हैं, है ना, वूल की कैप्स बनती हैं, उसमें यही है ना कि एक यार्न को लेके उसके ऊपर रोटेट करते हैं। सो वो जो सिलाई है दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, निटिंग। उससे भी क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ यार्न होता है ना, पतले धागे होते हैं, मतलब वूल होती है जस्ट, तो वो यार्न को ट्विस्ट करके सिलाई में रोटेट करके प्रॉपर एक डिजाइन बन के हमारे पास क्या बन जाता है, वूल का फैब्रिक। सो दैट इज नोन एज निटिंग। तो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, मतलब सबसे पहले हिस्ट्री क्या थी क्लोथ्स की। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। इन एंशिएंट टाइम क्या था कि पीपल यूज्ड टू वेयर बिग लीव्स और वी कैन से स्टॉक्स, मतलब जब अर्ली मैन की एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, तब क्या था, उनको इतनी समझ नहीं थी कि कपड़ा कैसे बनना है, तो वो क्या करते थे, दे यूज्ड टू वेयर बिग लीव्स या स्टॉक्स, मतलब उनके साथ ही अपनी बॉडी को कवर करते थे, ठीक है। बट स्लोली जब मतलब एवोल्यूशन होती गई, जो ह्यूमन बीइंग है उसका ब्रेन और ज़्यादा डेवलप हुआ, तो धीरे धीरे जब एवोल्यूशन होती गई, ब्रेन डेवलप होता गया, ठीक है, ह्यूमन बीइंग को पता चला कि जो हम प्लांट्स है लाइक कॉटन है, जूट है, उनसे फाइबर बनता है, यार्न बनता है और फैब्रिक बनता है। तो स्लोली उन्होंने फैब्रिक बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन फैब्रिक तो बन गया, लेकिन अभी उनको स्टिचिंग नहीं आती थी। देन दे यूज्ड टू ड्रैप द क्लॉथ अराउंड देयर बॉडी, मतलब क्लॉथ को जस्ट ड्रैप कर लेते थे। जैसे आजकल भी हम साड़ी पहनते हैं विदाउट स्टिचिंग, है ना, धोती पहनते हैं विदाउट स्टिचिंग। सो उस टाइम में क्या था कि सभी क्लॉथ दे यूज्ड टू ड्रैप, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब स्विंग नीडल की इन्वेंशन हो गई। स्विंग नीडल मतलब एक छोटी सी नीडल जिसके साथ स्टिचिंग की जाती है। जब स्विंग नीडल की इन्वेंशन हुई तो उसके बाद उन्होंने स्टिचिंग करना भी स्टार्ट कर दिया। देन ये भी एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन हुई, ह्यूमन बीइंग डेवलप हुए और ज़्यादा, तो स्विंग नीडल के साथ स्टिचिंग होना स्टार्ट हो गई, तो आज हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं that we have a variety of clothes and a variety of fabrics around us, ठीक है। So this was our third chapter, so please study the chapter thoroughly, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी then please subscribe our channel।